मसीह यीशु के बुजुर्ग जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम मरीटा विल्सन जॉन है और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के इस दिन के लिए जब हम आज मिलकर खुदावंद के कलाम में से जय मसीह टीवी के तवसत से सलीबी कलमात को सीख रहे हैं। आज हम सलीब पर यीशु मसीह के मुँह मुबारक से अदा किया गया छठा कलमा उस पर गौर करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत में यूं लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। इस कलमा को फ़तेहमंदी का कलमा भी कहा जाता है। ग्रीक की बाइबल में इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है टेटेलिस्टाई। इसका मतलब इंग्लिश में पेड इन फुल और फाइनल पेमेंट का भी है। खुदावंद यीशु मसीह का ये कलमा एक तकमील का ऐलान था। इस ऐलान के साथ किन किन बातों की तकमील हुई, आइए आज हम मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले वादे और नबूवतों और नविश्तों की तकमील हुई। यसाया 53 बाब मसीह यीशु के दुखों को बहुत तफसील से बयान करता है, जिसमें लिखा है कि अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बिदकरदारी खुद उठा लेगा। वो तमाम नबूवतें मसीह यीशु ने आज के दिन सलीब पर पूरी की। जब मसीह यीशु ने ये कहा तमाम हुआ, यीशु मसीह के इन दो लफ्ज़ों पर, इस कलमे पर अगर हम गौर करते हैं तो ये अल्फाज पिछली 3 आयत में 2 दफ़ा दोहराए गए हैं। 28 आयत में लिखा है सब बातें तमाम हुई और फिर 30 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया तमाम हुआ। तो इसका मतलब है कि वो सब बातें जो खुदावंद ने अपने नबियों के वसीले से फरमाई थी आज के दिन मुकम्मल हो गई। इसके साथ ही दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि खुदावंद ने अपने बाप की मर्जी की भी तकमील की। यसाया 53 बाब और उसके 11 आयत में यूं लिखा गया है कि खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। खुदा बाप की ये मर्जी थी कि वो हमारी खातिर दुख सकें ताकि हम निजात पा सकें। और 53 बाब में ही उसकी 5 आयत में लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। तो मेरे अजीजों, हमारे खुदा बाप का ये मंसूबा था, उसकी ये मर्जी थी कि हम सब की बदकिरदारी और हम सब के गुनाह उस पर लाद दिए जाएं और वो हम सब के गुनाहों को लेकर सलीब पर उन्होंने सलीबी मौत को गवारा किया और इस दुख की हालत में उन्होंने खुदावंद की मर्जी को मुकम्मल किया। इससे पहले गतसमनी के बाग में भी जब खुदावंद अकेले दुआ कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो मेरे अजीजों, आज इस कुर्बानी के वसीला से सलीब पर खुदावंद की मर्जी को पूरा किया और खुदावंद की मर्जी की तकमील की। इसमें एक तीसरी चीज जिसकी तकमील की गई वो शरीयत की ताबेदारी की भी तकमील हुई। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में तशरीफ लाए और उन्होंने जब खुदावंद का कलाम लोगों को सुनाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये ना समझो कि मैं तौरेत को या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मनसूख करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। और आदमियों की निजात के लिए, बनी नौ इंसान की निजात के लिए ये ज़रूरी था कि शरीयत को पूरा किया जाए। और शरीयत के मुताबिक अहबार की किताब में उसके एक बाद में शरीयत के मुताबिक यूँ लिखा है कि अगर खुदावंद के लिए तुम्हें चढ़ावा चढ़ाना है तो एक बेऐब नर को लाना ताकि वो खुदावंद के हुजूर मकबूल ठहरे। आज खुदावंद ने सलीब पर अपनी जान देकर उस शरीयत के हुक्म को भी पूरा किया।
कलाम फरमाता है कि उनकी ज़ात में हरगिज़ छल ना था, लेकिन हमारी खताओं के बाइस ही वो घायल किया गया और आज उन्होंने शरीयत के हुक्म को भी पूरा किया। वो एक बेऐब बर्रा था जिसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीबी मौत बर्दाश्त की ताकि उसकी मौत के वसीले से हम निजात पाएं और गुनाहों की कैद से आज़ाद हों। इसके साथ जो एक चौथी चीज़ की तकमील की गई वो उन कुर्बानियों की तकमील थी। पुराने अहदनामे में यहूदियों को जो कुर्बानियों के हुक्म दिए गए थे, आज खुदावंद ने सलीब पर उन कुर्बानियों की भी तकमील कर दी। अब हमें मज़ीद अपने गुनाहों के लिए बैलों और बछड़ों की कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी और उनका खून नहीं बहाना पड़ेगा, क्योंकि उस कामिल बर्रे ने कुर्बान होकर, सलीब पर कुर्बान होकर उन तमाम कुर्बानियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और गुनाहों की वो दस्तावेज़ हमेशा के लिए जो हमारे लिए लिखी गई थी वो मिटा दी गई और खुदावंद के लहू से, उसने अपने लहू से उस तमाम दस्तावेज़ को धोकर पाक कर दिया। पुराने अहदनामे में काहिन हर साल अपनी उम्मत के लिए गुनाह के कफारे के लिए कुर्बानी चढ़ाते थे, लेकिन अब हमें उस कामिल कुर्बानी के वसीला से अब हमें किसी मजीद कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है और इसी तरह उन कुर्बानियों की भी तकमील हुई। इसके साथ साथ पांचवी चीज़ जिसकी तकमील होती है और जिसको हम सीखते हैं आज खुदावंद की इस आयत में, वो उस कर्ज की तकमील की गई। मुकाशफा की किताब उसके 5 बाब और उसकी 9 आयत में यूं लिखा है कि वो 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और नया गीत गाने लगे कि तू ही उस किताब को खोलने, लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। उसने हमारे गुनाहों का कर्ज अदा कर दिया और अपने बेअब खून से हमें खरीद लिया। आज के दिन गुनाह का कर्ज आखिरी पाई तक अदा कर दिया गया। मेरे अजीजों, शुरू से बनी नौ इंसान ने जितने गुनाह किए, खुदावंद ने आज सलीब पर अपनी कुर्बानी के वसीले से, उस सलीब पर मौत की कुर्बानी के वसीला से खुदावंद ने उस कर्ज की तकमील कर दी। मेरे अजीजों, आज आए हम खुदावंद की इस कलाम के वसीले से, उसके कलाम के वसीले से और उन तमाम कलमात के वसीले जो खुदावंद ने आज कहे और जो हम आज सीखते हैं कि खुदावंद ने किस तरह अपनी ज़िंदगी से कलाम को पूरा किया, अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। आए हम मिलकर दुआ करते हैं कि हम भी चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, हम हमेशा अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करने वाले बने और हम हमेशा अपनी ज़िंदगी से उसके कुदूस नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। आमीन।